हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध के बारे में। जहां स्मॉल जी का अर्थ क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी का अर्थ क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी का अर्थ क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात जी एवं गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी में आज हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। चूंकि गुरुत्वीय त्वरण भी देखे तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, अर्थात इनमें कोई ना कोई संबंध अवश्य है। उसी संबंध को क्या करेंगे आज हम निकालेंगे कि जी और जी में वास्तव में संबंध होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जी एवं कैपिटल जी में संबंध निकालने के लिए हम मान लेते हैं यह क्या है आपकी पृथ्वी है, यह क्या है आपकी पृथ्वी है, क्या है यह आपकी पृथ्वी है। हम मान लेते हैं यह क्या है आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो केंद्र है वो है बिंदु O। इस पृथ्वी का जो केंद्र है वो कितना है आपका बिंदु O है। इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है आपकी वो कितनी है आपकी कैपिटल R है। इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है कैपिटल R है। इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका m है। त्रिज्या कितनी है इसकी R है और इस बिंदु पर आपका एक कण उपस्थित है। इस बिंदु पर क्या है आपका एक कण उपस्थित है जिसका द्रव्यमान कितना है m है, जिसका द्रव्यमान कितना है m है। ओके, तब इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। अर्थात जब भी दो द्रव्यमान की वस्तुएं उपस्थित होती है तो उनके मध्य क्या लगता है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और जो पृथ्वी इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगी अर्थात इसे अपनी ओर आकर्षित करेगी, उस गुरुत्वाकर्षण का मान हम अब निकालेंगे। तो उस गुरुत्वाकर्षण का मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से हम क्या कर सकते हैं, इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान आसानी से निकाल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से हम पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित किया जा रहा है वो निकाल सकते हैं। कितना होता है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से आपका F क्या होता है आपका G m1 m2 अपॉन r²। अप्लाई करें अभी इस स्थिति के लिए। बताइए, जो आपका F है तो गुरुत्वाकर्षण बल हमने मान लिया कि यह पृथ्वी इस वस्तु पर F गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रही है। ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो नियत ही रहेगा सदैव m1 पहले कण का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर पहला कण क्या है पृथ्वी है, दूसरा कण आपकी यह वस्तु है। तो पहला कण अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है कैपिटल M और दूसरा कण अर्थात यह वस्तु इसका द्रव्यमान कितना है m डिवाइड बाय r। r क्या होता है दोनों कणों के मध्य की दूरी। अब देखिए, ये कण पृथ्वी से कितनी दूरी स्थित है, हमेशा याद रखिए जब भी कोई कण पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है तो उस पर पृथ्वी सदैव गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रही है। अभी मैं भी किसी न किसी सतह पर क्या हूं उपस्थित हूं तो मेरे ऊपर भी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रही है। अब यदि मेरी परिस्थिति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना है तो मेरा द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन में पृथ्वी और मेरे मध्य की दूरी। तो हमेशा याद रखना पृथ्वी के केंद्र से मेरी जो भी दूरी होगी, पृथ्वी के केंद्र से मेरी जो भी दूरी होगी वही होगी स्मॉल r। ओके, अर्थात जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थित है तो इसकी हमें यदि पृथ्वी से दूरी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इस जो द्रव्यमान है आपका m द्रव्यमान का जो आपका कण है इस कण की पृथ्वी की केंद्र से दूरी निकालेंगे। हमेशा याद रखिए यदि कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर स्थित होती है तो उसकी दूरी हम पृथ्वी के केंद्र से निकालते सदैव। तो यहाँ कौन सी दूरी आ जाएगी पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु तक की दूरी। तो बताइए पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु तक की दूरी कितनी है आपकी कैपिटल R। तो यहाँ जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर।
इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ओके, अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, क्या होता है गति का द्वितीय नियम? F बराबर ma, यही होता है। अब यहाँ यह वस्तु इस पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगी तो कोई ना कोई त्वरण तो अवश्य उत्पन्न होगा। तो इस परिस्थिति में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। अर्थात यहाँ त्वरण का मान क्या आएगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। जो भी पृथ्वी इस वस्तु पर त्वरण, जो भी त्वरण इस वस्तु पर उत्पन्न होगा उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। अर्थात यहाँ एक के स्थान पे हम क्या लेंगे? जी लेंगे। तो यहाँ से आपका F बराबर क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में भी बाएं पक्ष में F है, समीकरण 2 में भी बाएं पक्ष में F है। बाएं पक्ष का लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ भी F है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी F है। तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे। तो g m अपॉन r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? mg। हमने राइट हैंड साइड को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। इस m से ये m क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपके g का मान क्या निकल के आ जाएगा? फाइनली यहाँ से जो आपका g का मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? g इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। इस m से m कैंसिल, तो यहाँ से g का फाइनली मान क्या आएगा? g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और यही होता है आपके स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। ओके, अब हमारा g और स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध क्या है? g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया। अब इस सूत्र का क्या करेंगे हम? पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखिए ये क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण। यह क्या है आपका? यह है आपकी पृथ्वी की वस्तु से दूरी। यह क्या है आपकी? पृथ्वी की वस्तु से दूरी। और यदि हम एक प्रकार से देखें तो यह आपकी पृथ्वी की त्रिज्या भी है। तो यह क्या हो गई? त्रिज्या। यह क्या है आपका? पृथ्वी का द्रव्यमान। यह क्या है आपका? पृथ्वी का द्रव्यमान। और यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियत था। अर्थात यहाँ से हमें यह समझ आता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो किस किस पर निर्भर करेगा? r पर निर्भर करेगा और m पर निर्भर करेगा। अर्थात इस वस्तु पर यदि गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किन किन चीजों पर निर्भर करेगा कि आपका r कितना है और आपका m कितना है, इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। वो इस बात पर कदापि निर्भर नहीं करेगा कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। वह केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की वस्तु से दूरी पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्योंकि यदि इस सूत्र में कहीं स्मॉल m आ जाता तो यहाँ से स्पष्ट होता कि नहीं, g का मान इस वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। परंतु यहाँ इस सूत्र में m नहीं आया तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की वस्तु से दूरी पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम पृथ्वी के स्थान पे कोई और पिंड ले, माना हम यहाँ ले लेते मंगल, तो इसका भी द्रव्यमान कोई ना कोई अवश्य होगा। तो ये हो जाएगा आपका मंगल का द्रव्यमान। आपका पिंड कोई भी हो, संबंध यही होगा। मंगल का द्रव्यमान, मंगल की वस्तु से दूरी, ये हो जाएगी आपकी मंगल की वस्तु से दूरी। ओके, अर्थात पिंड हमारा कोई भी हो, सूत्र हमेशा यही लागू होगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और किसी भी पिंड के लिए कभी भी आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। इसके जगह अपन क्या ले सकते थे? इसके जगह अपन बुध भी ले सकते थे आपका। इसके स्थान पे हम चंद्रमा भी ले सकते थे। कोई भी आप पिंड ले सकते हो, प्रत्येक पिंड के लिए यही सूत्र अप्लाई होगा। और प्रत्येक पिंड के लिए कभी भी गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारे द्वारा इस चैनल पे जो
लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उसकी आपको अप्रोच कैसे लग रही, कि हम किस प्रकार डीप में ले जाके आपको समझाते हैं कि आपके सूत्र का सही मतलब क्या है, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप जैसे लाखों बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।